उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी हैं कि हम तुझे मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम बाद आ जाओ, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। मुझे कहता है नहीं ऐसे नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे इनका बंदा नज़र आता है, ये मेरी पूरी ट्रैकिंग कर रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है मुझे कोई अननोन नंबर से कॉल आती है कि भाई तुम अली शाह बात कर रहे हो। मैंने कहा जी, तुम्हारा भाई ज़ेबी फरार की डेथ हो गई है। मेरा 22 साल का बेटा है, मैं गलियां च बच्चे नूं लभदी फिरनी आ, मैनूं सुकून नहीं है। कहता है मुझे इस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, तो मुझे ना तो असला ले दे, पिस्टल ले दे, घर में रखते हैं, ये अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। नाज़रीन, ऐसा दिल दहरा देने वाला वाक़या जिसको सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है और जिस्म लर्ज़ उठता है। जमात साला बेटा ज़ेबी फ़रार इसका नाम टिकटॉकर की हैसियत से है। ये एक टिकटॉकर स्टार है, मिलियंस में इसके फ़ैन्स हैं और हम अमूमन देख रहे हैं कि टिकटॉकर की मौत या तो किसी हादसे का शाखसाना बन जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है, या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, या फिर वो किसी स्कैंडल में मुब्तला रहता है। शायद वो स्टार बन जाता है किसी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का। इस करके ज़ेबी फ़रार ना सिर्फ एक पॉपुलर लड़का था बल्कि अहले मोहल्ला बताते हैं कि बड़ा शरीफ और बड़ा सादा लड़का भी था और लोगों के साथ एक अच्छी मोहब्बत भी रखता था और मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात में जाता था। इसको 3 तारीख को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है और इस कत्ल को रूप दे दिया जाता है एक हादसे का। यानी कि बंदा घर वालों के बकौल मोहम्मद अली इसका असल नाम है, ज़ेबी फ़रार इसका टिकटॉकर के नाम के ऊपर मशहूर है और ये कत्ल कर दिया जाता है बकौल घर वालों के, अकॉर्डिंग टू फैमिली मेम्बर्स। और वैसे अगर देखा जाए तो वकवा कुछ इस तरह बनाया जाता है कि वो वाक़या एक हादसे का नज़र आता है। यानी FIR भी 302 की नहीं काटी जाती, 322 की काटी जाती है और उसमें नामज़द मुल्ज़म भी शक की बिना के ऊपर रखे जाते हैं। नाज़रीन, इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसका भाई हयात है, माशाल्लाह, माँ उनकी वालदा हयात हैं और वो मेरे साथ बैठी हुई हैं। लेकिन मदय्यत जो जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है वो बहनोई की मदय्यत में किया जाता है ताकि वो हौसले के साथ इस मुकदमे को इसकी पैरवी कर सके। अहले मोहल्ला और गिरदो नवा के लोग अब इनको डरा धमका भी रहे हैं कि केस को वापस ले लें वरना ये दुश्मनी एक तबालत पकड़ जाएगी और शायद आपकी पूरी की पूरी नस्लें ही तबाह कर दी जाएं। हमारे साथ इस वक्त ज़ेबी फ़रार के भाई मौजूद हैं। सबसे पहले इनके साथ अफसोस करते हैं और दुख का इज़हार करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अली रज़ा है, तो मुझे अली शाह के नाम से मोहल्ले में जाना जाता है। अली शाह के नाम से जाता है। अली शाह, क्या हुआ ज़ेबी फ़रार के साथ? सर, डेथ से 4 दिन पहले वो मेरे पास आया ऊपर, मैं सोया हुआ था, मुझे उठा के कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह से ये शाह यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी हैं कि हम तुझे मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम बाद आ जाओ, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। तो मुझे कहता है कि यार मेरा कुछ करो, इन्होंने मुझे वाकई मार देना है, मुझे कोई असला ला के दो या कुछ ना कुछ करो। तो मैंने उसकी बात को मजाक में लिया, मैंने कहा शायद ये जज्बात में आके कह रहा है, शायद ऐसे। मुझे कहता है नहीं ऐसे नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे इनका बंदा नज़र आता है, ये मेरी पूरी ट्रैकिंग कर रहे हैं, मैं कहीं पर भी गया हूँ तो इनका बंदा मुझे मौजूद मिला और मुझे दे के भाग जाते थे। ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पे रहते हैं, एक का नाम सफदर है और दूसरे का नाम यासर शाह है और बाकी कुछ नाम मालूम भी हैं, मतलब और भी हैं इनमें। इसकी रैकिंग कर रहे थे, तो ये उसने मुझे बताया था। तो मैंने नाज़रीन, आप ज़ेबी फ़रार की साथ टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर चलने वाली FIR मुकदमे की भी देखेंगे। आप इसका मेडिकल जो जिसमें इसकी डेड बॉडी वसूल की गई है वो भी देखते जाएंगे। साथ ही आप इसकी कुछ टिकटॉक्स भी देखेंगे कि ये कितना मरूफ लड़का था और दिनों में कितनी शोहरत हासिल कर चुका। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, इससे पहले उसकी बड़ी ईद पे इसकी लड़ाई भी हुई थी। अच्छा, ये लड़ाई बड़ी ईद पे पहले हुई? जी, बड़ी ईद पे लड़ाई हुई थी। नाज़रीन, बड़ी ईद पे जो लड़ाई हुई थी ज़ेबी फ़रार की, उसको किस तरह दरिंदगाना तरीके से मारा गया उसकी हमारे पास CCTV फुटेज मौजूद है, उसको भी हम चलाने की कोशिश करें। वो ईद पे इनकी पठानों के साथ लड़ाई होती है, वो ये दुकान पे खड़ा होता है। तो किनकी लड़ाई होती है? ये शाह लोगों की पठानों के साथ लड़ाई। इन्होंने आपके भाई को बकौल आपके मारा? जी, मारा है। इनकी लड़ाई पठानों के साथ होती है। मेरा भाई वहाँ पे खड़ा होता है, मैं अपने भाई को कहता हूँ कि चलाओ घर, वो कहता है मैं बस बोतल पी के आ रहा हूँ। जैसे वो बोतल पी के गली से बाइक लेकर एंटर होता है तो ये लोग भाग के उसकी तरफ जाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में साफ नजर, सारे मिलके उसको मारना शुरू कर देते हैं
और फिर इसके बाद वो इसके ये शाह बाद लोग ही मारते हैं? ये शाह लोग ही मारते हैं, वो वीडियो में सब कुछ मौजूद है। मारते हैं और फिर उसके बाद वही जो थाने वगैरह में चले जाते, उसके बाद सुलह भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं, उसको धमकाते रहे कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम पीछे ना हटे, तुम हमारी तरफ ना आए, तो ये कहते हैं। अच्छा, जी, ये पीछे किस चीज़ से हटाना था? वो कह रहे थे कि तुम उनके साथ ना बैठा करो, तुम इनके साथ, पठानों के साथ ना पठानों के साथ ना बैठा करो। तुम पठानों के साथ जब वो मना कर रहे थे तो ये क्यों नहीं मना? ये नहीं बैठता था। अब देखे ना, वो गली में जब गली से आ रहा है, सलाम ले ली, ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब वो मेरे भी दोस्त हैं, मैं इनके साथ भी सलाम लेता हूँ, उनके साथ भी सलाम लेता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यानी कि कोई बहुत ज़्यादा दरीना दोस्ती भी नहीं थी? नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर क्या हुआ 3 तारीख को? 3 तारीख को जैसे ही वो, मैं घर आया हूँ, मुझे आके कहता है कि चला पानी भरने चलें, तो मैं उसको कहता हूँ चलो, मैं बैठता हूँ, मुझे कहता है चल ऐसा करके तू दूध ले आ, तो मैं वो पानी भर के आता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद निकलता है, वो दोस्त को पकड़ता है, दोस्त को पकड़ने के बाद जा रहा है धर्मपुरा वाली साइड पे, तो वहाँ पे कोई जब एक्सीडेंट होता है, मुझे कोई अननोन नंबर से कॉल आती है कि भाई तुम अलीशा बात कर रहे हो। मैंने कहा जी, तुम्हारा भाई ज़ेबी फरार की डेथ हो गई है और उसे एम्बुलेंस ले गई है। तो मुझे उस वक्त यकीन नहीं आता, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ वहाँ पे। चंद लम्हे तो पहले आपकी मुलाकात हुई है उससे, भाई से? जी, चंद लम्हे पहले मुलाकात हुई। मैं अब ताजुब में हूँ, मैं फिर वहाँ पे जाता हूँ और वो वाकई उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है। तो क्या सीन क्या होता उसका है? मोबाइल भी नहीं मिला अभी तक, जो उसके पास मोबाइल था वो मोबाइल भी गायब है? वो बिल्कुल गायब है उसका मोबाइल भी अभी तक हमें ना हॉस्पिटल से मिला है, हम रेस्क्यू के दफ्तर में वहाँ से तो क्या ये सोची समझी प्लानिंग लगती है? जी सर, हमें तो सोची समझी प्लानिंग ही लेकिन लग वो रही तो रक्षे के साथ टकराया ना? है। सर, रक्षे वाले से टकराया नहीं, रक्षे वाले ने उसको मारा है। रक्षे वाले ने उसको मारा है, प्लानिंग हिट की है? जी, हिट किया है। फिर उसके बाद वो जैसे हिट किया तो फिर उसके ऊपर से वो ट्रक गुजर गया। एलपीजी का भरा हुआ ट्रक गुजर जाता है। वाकया कुछ यूँ होता है कि ज़ेबी फरार घर से निकलता है पानी भरने की नीयत से, एक रक्षा वाला उसको हिट करता है या वो हिट हो जाता है, इसका अभी तक हमें मालूम नहीं है। ये कहते हैं घर वाले के हिट करता है तो वो गिर जाता है, रक्षे वाला भी भाग जाता है वहाँ से, और अचानक वो जब नीचे गिरता है तो एक ट्रक आता है एलपीजी सिलेंडरों का, जो उसके ऊपर से मुकम्मल तौर के ऊपर गुज़र जाता है। जब नाज़रीन उसके ऊपर से वो गुज़र जाता है तो फिर बड़ा एक ख़तरनाक सा सीन है। उसकी वो फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, आप तो देख ही नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे कि ब्लर करें और उनको दिखाने की कोशिश करें, अगर हमारा एडिटर इस चीज़ को समझ सका कि ये दिखाई जा सकती हैं तो वो नहायत भयानक मंजर है। तो उसको वो मार दिया जाता है वहाँ पे बकौल इनके, या वो हादसे में मर जाता है। पुलिस 302 का मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस 322 का हादसे का मुकदमा दर्ज कर देती है, और अगर 322 में उस ड्राइवर के पास लाइसेंस निकल आता है तो ये दियत दे के उसको माफ़ करने के पाबंद भी हो जाते हैं, यानी कि ये मौत भी एक बंद फाइल बन जाती है। यानी कि मुकदमा नंबर 10/22 यानी कि 1079/22 मुकदमा नंबर एक बंद फाइल बन जाएगा, और इसी तरह एक टिकटॉकर अपना जान से हाथ धो बैठेगा और सारी ज़िंदगी के लिए घर वालों को गम लगा रहेगा, तकलीफ़ लगी रहेगी। ज़ेबी फराज, जो असल में मोहम्मद अली उसका नाम है, और वो इस गाज़ियाबाद के इलाके का मरूफ लड़का है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। माँ जी, तन लगता है कि तुहानू इंसाफ लभेगा? जी बिल्कुल, मैं ये चाहनी हाँ कि वो खोलिया जाए कैमरा, जो वो कहते हो मैं पढ़ी लिखी नहीं हैगी, सेफ सिटी का कैमरा है जी। अगर हादसा है तो सारे रल के दुआ करो, अल्लाह मैनू सबर अता फरमाए, आमीन। अगर मेरे बच्चे नू मारिया गया है तो फिर मैं कदी नहीं माफ़ करांगी, और मैं बच्चे का इंसाफ पूरा लवांगी। मैनू चैन नहीं है, मेरा 22 साल का बेटा है, मैं गलियां च बच्चे नू लभदी फिरनी हाँ, मैनू सकून नहीं है। मैंने फिर सकून उदों होना है जो मेरे बच्चे के कातिल फड़े जाए। मैं ना इंसाफ़ी नहीं करांगी। यकीन है इस गल दा कि बच्चा कत्ल होया हादसे च? मैं ना इंसाफ़ी नहीं करांगी। कैमरे खोले जावन, अगर हादसा है मैं बार बार कहती पई हाँ, तो सारे रल के दुआ करो। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि एक रिक्शा ड्राइवर हिट करता है, वो नीचे गिर जाता है, और फिर उसके बाद एलपीजी वाला ड्राइवर जो है वो इतना अंधा था कि उसे पता भी है कि एक्सीडेंट हुआ है और उसने ऊपर से ट्रक गुजार दिया। लगता तो ये कुछ वाकया ऐसा ही है कि जैसे कि ये कत्ल है और इसे हादसे का रूप दिया गया है।
सर मैं एक बात का इजाफा करूं कि वो पानी जब भर के आ गया था, उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ गया जिसके साथ वो काम करता था, 2 लड़के थे ये, तो उसके साथ गया, ये पता नहीं कहाँ पे जा रहे थे, हमें भी नहीं उसने बताया था। तो ये धर्मपुरे पे उनका ये एक्सीडेंट होता है, यानी कि दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। धर्मपुरे के पुल के ऊपर जी पुल वो उसके दोस्त बता रहे हैं मोहल्ले के कि वो उनको ये कह के गया कि मैं लेकिन ये तो 2 लड़के गए थे, दूसरा लड़का दूसरे लड़के की हालत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उसको क्या कहता है लड़का, उससे बात हुई है? वो बात ही नहीं कर, वो उसमें पड़ा हुआ है, सेंसेस में नहीं? जी सेंसेस में कोमे में है, वो बोल नहीं सकता। यानी कि ये तो फिर 2 बंदों का कत्ल हो गया ना, अगर देखा जाए तो। जी ऐसे ही है। उसका क्या नाम है? उसका नाम सफदर है। नाज़रीन, ये कहानी एक बड़ा ख़तरनाक ट्विस्ट इख्तियार करती चली जा रही है। इसमें ट्विस्ट आता जा रहा है। एक लड़का साथ था, मोहम्मद सफदर, वो अब बाकायदा तौर के ऊपर इतना ज़ख्मी है कि वो ज़िंदगी और मौत की आगोश में है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। उससे बात भी नहीं की जा सकती। एक ही वक्त में 2 बंदों को किसी अनाथ परस्ती या किसी लड़ाई झगड़े में लुकमा अजल बना दिया जाए, ये कितनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी और कितनी रिट की कमज़ोरी का एक आलम है कि हमारे यहाँ ना कोई पुलिस का शफाफ निज़ाम है, ना कोई हिफाजती अमूर पे ऊपर मामूर अफसरान है। और ये गाज़ियाबाद इलाका ही ऐसा गिना जाता है नशियों का, फराडियों का, धोखादहियों का, नौसरबाजों का, रस्सागिरों का और नकबजनों का। आपको क्या लगता है, किस बात से लगता है माँ जी, आपको किस बात से लगता है कि आपके बेटे को कत्ल किया गया है? वो कौन सी ऐसी बात हो सकती है? इन्होंने 7 दिन पहले मैनू आख्या, पता नहीं मैं इन्हों की गली च लंघी जाती सा, गुस्से च आख्या मैं मूँह ध्यान लगनी है बेटे। शामा ने? हाँ जी, इन्होंने सफदर ने आख्या, यासर शाह ने आख्या था, सफदर ने आख्या? जी जी, इन्होंने आख्या कि तेरे बेटे ने असीं गोली मार देनी। मैं क्या क्यों? उन्होंने आख्या वक्त दसेगा। 3 दिनों के बाद इन्हें भाई नाल गल की, बच्चे मैंने बहुती गल करनी भी कोई नहीं आती। तो 3 दिन के बाद आपके साथ क्या बात की? मेरे साथ यही बात की कि मैं सोया हुआ था, मुझे आके उठाता है, उठ मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ बता क्या है? कहता है मुझे इस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, तो मुझे ना तो असला ले दे, पिस्टल ले दे, घर में रखते हैं, ये अच्छा होता है। इन्होंने आके यहाँ तो इन्होंने फायरिंग भी करनी है बाकायदा तौर पे, और इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है, और मुझे ये पूरी धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैंने उसकी बात को वैसे ही समझा कि मजाक कर रहा है, या वो हो सकता है जज्बात में ऐसे आके या किसी ने इसको भड़काया, ऐसी बातें कर रहा है। तो मैंने इसको वक्ती तौर पर टाल दिया। मैंने कहा यार कर लेते हैं, तू सब्र कर। मैंने उसको ये भी बोला कि तू मैं ऐसा करके तुझे मैं इस्लामाबाद भेज देता हूँ। तो मुझे कहता नहीं, मैंने इस्लामाबाद नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगा। मैंने कहा तू एहतियात के साथ रहें। कहता चलो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वाकई सच। नाज़रीन, हमें कुछ अहले मोहल्ला ने भी बताया और कुछ हमारे रिसोर्सेज बताते हैं कि जो यासर शाह है और जो सफदर है, इनकी बहन का भी कुछ अर्सा पहले कत्ल हुआ था, और वो कत्ल पठानों ने किया था। उनका एक लड़का बाकायदा तौर पे उस कत्ल में अंदर भी है। अब ज़ेबी फ़रार का ताल्लुक़ पठानों की होने की वजह से कि इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, शाहों को ये किसी सूरत गवारा नहीं था। इसके ऊपर वो बहुत दफ़ा उसको धमकी भी दे चुके थे और मतनब्बे कर चुके थे, मना कर चुके थे कि ये पठानों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। उसके ऊपर ईद के दूसरे तीसरे दिन लड़ाई भी होती है, जिसकी सीसीटीवी ईद वाले दिन लड़ाई होती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। यहाँ से ही शक जन्म लेता है कि सफदर और यासर को नामिनी इसलिए इस मुकदमे में किया गया कि ईद वाले दिन ही उनको वो इस बात के ऊपर बाकायदा तौर पे मारते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद काफ़ी अरसा गुजरता है, ये लड़ाई तबालत पकड़ती जाती है, तैश पकड़ती जाती है, और वो ज़ेबी फराज को कत्ल कर देते हैं। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जब मुल्ज़म उनकी बहन का पकड़ा गया है, तो ज़ेबी फराज को कैसे कत्ल किया जाता है, या जो उसके साथ एक लड़का जो बिल्कुल ही मासूम है, जिसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसका क्या नाम है? वो उसका नाम सफदर है, जो साथ जख्मी हुआ है। जी सफदर है, वो उसके साथ काम करता था। सफदर है, तो जिसने मारा है वो भी सफदर है? जी जिसने मारा वो भी सफदर। अच्छा, एक लड़का और है, मकतूल है, जो बहुत बुरी हालत में है, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त। उसका नाम सफदर है, जो इसके साथ ही जाता है ज़ेबी फरार के साथ, और वो भी बहुत बुरी हालत में, यानी कि 2 बंदे लुकमा अजल बन जाते हैं। बड़ी अजीब सी कहानी है। पुलिस का इसमें क्या मौक़िफ़ हो सकता है? यही हो सकता है सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे, सेफ सिटी के कैमरास को देखेंगे, वही पुराना रोना, वही रवायती पुलिसिंग, वही हम जियो फेंसिंग करवाएंगे, और वही जिसे कहते हैं कि CDR निकलवाएंगे। क्या कभी हक और सच की बिना के ऊपर कभी किसी दर्द
से भरी हुई माँ को, उसके काटे गए कलेजे को सुकून दिलवाने वाला कोई इदारा उठेगा? क्या इंसाफ दिलवा सकेगा? यही आज का सवालिया निशान है। माँ जी, तुसी अगर कोई पुलिस हकाम नूं कोई कहना चाहते हो, कोई सदा बुलंद करना चाहते हो तो कर दें। मेरी सदा है, मेरा दामाद भी लड़ेगा, मैं भी लड़ांगी। मैनू सुकून नहीं आंदा। मैनू अगर मैं बार बार ही कह रही हाँ, हादसा है तो दुआ करना। अगर इन्होंने सियासत दे नाल मरवाया है तो मैं उन्हें तक सुकून नहीं पावांगी जिन्हें तक मेरे बच्चे दे कातिलां नूं सज़ा नहीं दी जाए। भले नाज़रीन, अगर ये हादसा है तो माँ जी कहती हैं फिर दुआ करें सारे। वो इंसाफ की मुतलाशी हैं, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रही। वो कह रही हैं कि यासिर हो सकता है बेगुनाह हो सकता है कि क्या नाम है दूसरे, वो कहती हैं यासिर हो सकता है बेगुनाह हो, सफदर भी बेगुनाह हो, तो फिर दुआ कीजिएगा मेरे बच्चे के हक़ में। मेरी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। और अगर इन्होंने सोची समझी स्कीम और किसी सियासत या किसी प्लानिंग के थ्रू मेरे बच्चे को, जिसका नाम ज़ेबी फ़रार है, जिसकी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, मरवाया है, तो वो कहती हैं कि मैं इन्हें रोज़े महशर तक माफ़ नहीं करूँगी। क्या माँ किसी को माफ़ कर सकती है? नाज़रीन, इस केस में एक हमने अपनी तहकीक और तफ्तीश में चीज़ हासिल की है जो लम्हा फ़िक्रिया है और इस घर के लिए शायद अजाब बन के टूट भी पड़े। जो ट्रक ज़ेबी फ़रार के ऊपर से गुज़रा है, जिसने मौत को हादसे का रूप दिया है, वो भी इसी इलाके का रिहायशी है। उसकी डिटेल भी आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और हमारे रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि जो रक्षा टकराया है या हिट किया गया है वो भी इसी इलाके का है। इसका मतलब कि ये ताने बाने सारे इसी इलाके से जुड़ते हैं और कत्ल होने वाला भी इसी इलाके में है। और जिनके साथ लड़ाई हुई थी यासिर शाह के साथ और सफदर शाह के साथ, वो भी इसी इलाके से हैं। और सफदर शाह की बहन को और यासिर शाह की बहन को जिन्होंने कत्ल किया था पठान, वो भी इसी इलाके के हैं। और मुकदमे को हैंडल करने वाली पुलिस भी इसी इलाके की है। तो फिर इसका मतलब कि ये कत्ल हुआ है, ये एक अंधा कत्ल है। ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है और मुद्दई मुकदमा के लिए भी चैलेंज है कि इसको कितनी सख्त और कितनी बहादुरी और कितनी जुर्रत के साथ लड़ते हैं। क्या इसी तरह माओ के लाल कटते रहेंगे? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।